हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे स्कैबीज के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं खाज या खुजली के बारे में। तो जो स्कैबीज होता है एक पैरासाइटिक्स इन्फेस्टेशन होता है जो सार्कोप्टिस स्केबाई माइट से होता है। यानी जो हमारा स्कैबीज होता है, स्कैबीज वो किससे फैलता है? पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन है। यहाँ एक टर्म आया है इन्फेस्टेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अगर कोई भी संक्रमण हमारे स्किन के सुपरफिशियल रीजन में होता है किसी पैरासाइट के द्वारा, तो उसको इन्फेक्टेशन के नाम से जानते हैं। एक दूसरा टर्म आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन और इन्फेक्टेशन में क्या अंतर होता है? जो इन्फेक्टेशन होता है वो कहाँ होता है? स्किन के ऊपरी लेयर में होता है, और ये जो इन्फेक्शन होता है स्किन के डीप में होता है, यानी स्किन के अंदर होता है। और यहाँ दिया है ये किससे फैलता है स्कैबीज? तो सार्कोप्टिस स्केबाई माइट से होता है। ये है सार्कोप्टिस स्केबाई माइट। जो स्कैबीज है ये फीमेल माइट इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि मेल जो होता है कॉपुलेशन के बाद, जो मेल माइट होते हैं कॉपुलेशन के बाद क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। इसलिए इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फीमेल माइट होती है, वही रिस्पॉन्सिबल है। जो फीमेल माइट है स्किन के अंदर बुर्रा, मतलब क्या होता है? बुर्रो बुर्रो दिया है, मतलब इसके अंदर एक सुराग बना देते हैं, उसके अंदर अंडे देते हैं। यहाँ दिया गया है ये फीमेल माइट के द्वारा अंडे दिया गया है। फिर ये जो अंडे से होता है फिर माइट का निर्माण होता है। स्कैबीज में हमें पैपुल्स, पोस्ट्यूल्स और वेसाइकल्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो पैपुल्स, इसका मतलब क्या होता है? तो जो स्किन में उभरे हुए रहता है, जिसके अंदर पस नहीं भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? पैपुल्स बोला जाता है। और दूसरा पोस्ट्यूल, अगर यही जो उभरा हुआ भाग है इसमें अगर पस भर जाता है तो इसको पोस्ट्यूल बोलते हैं। यह रात में भुर्रा बनाती हैं, यानी रात के अंदर ही ये ज़्यादा सुराग बनाती हैं स्किन के अंदर, तो इसी कारण रात में जो होता है खुजली बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं परमेथ्रिन का यूज़ जो 5% होता है उसको किस तरह करना है। जो परमेथ्रिन 5% हमारा क्रीम है, इसको सोने से पहले पूरे शरीर पर लगाते हैं, मुंह पर नहीं लगाते हैं। फेस पे हमें इसको छोड़ के बाकी सभी जगह इसको, इस क्रीम को परमेथ्रिन 5% को हमें लगाना है। क्योंकि चेहरे पे क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि स्कैबीज के जो चेहरे को अफेक्ट नहीं करते हैं, जो स्कैबीज हैं वो चेहरे को अफेक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं चेहरे को स्कैबीज इफेक्ट? क्योंकि हमारा जो फेस होता है सेबम सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए स्कैबीज होते हैं हमारे फेस को अफेक्ट नहीं करते हैं। जब भी हम इस क्रीम को लगा के रात को सोते हैं तो हमें क्या करना है? सुबह गर्म पानी से, इससे हल्का गुनगुना पानी से नहा लेना चाहिए। अगला ट्रीटमेंट देख लेते हैं ओरल ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसमें है पहला हमारा आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन का डोज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 200 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, अगर मान लो कोई 60 केजी का व्यक्ति है तो उससे हमें कितना देना चाहिए? 200 से गुणा कर देंगे तो लगभग 12 mg हमारा आ जाएगा टोटल, उसको लेना चाहिए। इसका डोज कैसे लेना है? हमेशा ये 2 वीक के अंतराल में आइवरमेक्टिन का यूज करना चाहिए। ये कैसे काउंट होगा? जैसे आज हमने इसको ले लिया है, पहली 12 mg इसका आज हमने ले लिया एक टेबलेट, तो हमें क्या करना है? 2 वीक बाद, 2 वीक बाद हमें इसका फिर से लेना है। अगर हम देख लेते हैं स्कैबीज के अंदर अगर एलर्जिक रिएक्शन को कम करने के लिए क्या देते हैं हम? एंटीहिस्टामाइन, जैसे कि लेवोसिट्राजिन 5 mg हमें ओडी लेना चाहिए 1 इन डे।
अगर स्कैबिज के दौरान हमारा स्किन पर लाल रंग या सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एंटीबैक्टीरियल और स्टेरॉइडल क्रीम का यूज हम कर सकते हैं। जैसे कि जो एंटीबैक्टीरियल और स्टेरॉइडल दोनों का कंबाइंड हमारा बेटनोवेट एन है। यहाँ देखते हैं कि यहाँ बेटनोवेट और स्टेरॉइडल क्रीम में बेटनोवेट एन का मतलब इसमें क्या है, तो यहाँ दिया है एंटीबैक्टीरियल और स्टेरॉइडल क्रीम। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्टेरॉइडल क्रीम है और कौन सा एंटीबैक्टीरियल है, तो हम देख लेंगे जिसके लास्ट में सोन शब्द का प्रयोग किया गया हो, जैसे यहाँ बेटामेथासोन है, इसके अंदर SONE सोन का प्रयोग किया गया है, तो समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, स्टेरॉइडल क्रीम है। और एंटीबैक्टीरियल कैसे समझेंगे, जिसके लास्ट में हमें सीन शब्द का, जैसे यहाँ नियोमाइसिन लगा है, क्या लगा है, नियोमाइसिन, तो जिसके अंदर माइसिन लगा हो तो क्या हो जाएगा, एंटीबैक्टीरियल। थैंक यू।